बिहार में फिर से चुनाव होने वाला है। चुनाव है विधान परिषद का। कुल 10 सीटें हैं और 10 पर नए ढंग से विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हैं। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा पेचीदा होने वाला है। कैसे? जैसे कि दो लोग हैं और दोनों अपने अपने गुट में जिद कर रहे हैं। एक सीट तो हमको चाहिए ही चाहिए। एक तरफ है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो एनडीए खेमे में एक सीट की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जी, जो महागठबंधन में एक सीट मांग रहे हैं। अब मांझी जी का तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो ओवैसी कह रहे हैं वहां थोड़ा गड़बड़ झाला है। काहे कि नया गणित में तो राजद को एक ही सीट मिलने की संभावना है, और वो अगर ओवैसी जी ले जाएंगे तो राजद के हाथ तो खाली लालटेन ही रह जाएगा ना। मतलब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और 10 में से एक भी सीट नहीं मिला तो कैसे काम चलेगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों राजद और कांग्रेस इतनी कमजोर पड़ रही है और पूरा समीकरण क्या कह रहा है? आज की इस वीडियो में हम बात इसी पर करेंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि आखिर ओवैसी और मांझी की जिद से कैसे एनडीए और महागठबंधन की फजीहत होने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार करी। हमार नाम आकाश आनंद है। अरे वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। जून के महीने में बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से 9 सीटों पर नियमित द्विवार्षिक चुनाव होने हैं, जबकि एक सीट पर उपचुनाव होना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इन सभी सीटों के लिए वोटिंग 18 जून को होगी। ऊपरी तौर पर देखने में यह चुनाव भले ही सीधा साधा लगे और एनडीए व महागठबंधन के सभी दल इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हों, लेकिन अगर आप इसके भीतर छिपे गणित और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खंगालेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। यह चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति की एक नई और बेहद दिलचस्प दिशा तय करने वाला है। इस पूरे सियासी खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस गणित को समझना होगा जो विधान परिषद की स्थिति तय करेगा। नियम के मुताबिक विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए इस बार विधायकों के 25 वोटों की जरूरत है। अगर विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो 243 सदस्यों वाली विधानसभा में इस समय कुल 242 विधायक हैं। इस हिसाब से द्विवार्षिक चुनाव वाली 9 सीटों में एक जोड़कर यानी 10 में से जब 242 में भाग दिया जाता है तो 24.2 आता है, जिससे राउंड फिगर में 25 माना जाता है। अब जरा दोनों खेमों के संख्या बल पर नजर डालते हैं। एनडीए के पास इस समय कुल 201 विधायकों का प्रचंड बहुमत है, जिसमें भाजपा के 88, जदयू के 85, लोजपा आर के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 विधायक शामिल हैं। इस भारी भरकम आंकड़े के दम पर एनडीए आसानी से 8 नियमित सीटें और एक उपचुनाव वाली सीट यानी कुल 9 सीटें अपनी झोली में डाल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष यानी महागठबंधन की स्थिति बेहद लाचार है। उनके पास सिर्फ 35 विधायक बचे हैं, जिसमें राजद के 25, कांग्रेस के 6, माले के 2, सीपीएम के 1 और आईआईपी के 1 विधायक शामिल हैं। इस आंकड़े से उन्हें सिर्फ एक सीट ही मिलेगी और बाकी बचे 10 अतिरिक्त वोटों से वे दूसरी सीट का दावा नहीं कर सकते। इस गणित के चक्कर में विपक्ष की राह बेहद मुश्किल हो गई। राजद की 1 और कांग्रेस की 1 सीट कम हो रही है, जबकि भाजपा को सीधे तौर पर 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट कागजी आंकड़ों में नहीं, बल्कि दोनों गठबंधनों के भीतर मचे आंतरिक घमासान और प्रेशर पॉलिटिक्स में है। एनडीए की सहयोगी पार्टी हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने लिए 1 सीट का दावा ठोक दिया है और कहा है कि वे इस मसले पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। मांझी जानते हैं कि भले ही उनके पास 5 विधायक हों, लेकिन एनडीए में अपनी अहमियत के दम पर वे सीट ले सकते हैं। अगर भाजपा या जदयू ने अपनी सीटों में या यूं कहें कि अपनी सीटों में से 1 सीट हमको नहीं दी तो गठबंधन के भीतर दरार दिख सकती। कम से कम मांझी जी तो उसी तेवर के हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राजद की नींद उड़ा दी। ओवैसी बीते राज्यसभा चुनाव में राजद को समर्थन देने के एवज में अपना हक मांग रहे हैं और उनका 1 सीट पर सीधा दावा है। अब सोचिए जरा, यदि दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे तो खेल पूरी तरह बिगड़ सकता है। अगर लालू यादव दबाव में आकर यह सीट ओवैसी को दे देते हैं तो राजद की जगह ओवैसी का एमएलसी होगा और राजद को इस बार एक भी सीट नहीं मिलेगी, जबकि
उसकी अपनी 2 सीटें खाली हो रही। यह राजद के राजनीतिक रसूख पर बहुत बड़ी चोट होगी। इस चुनाव का एक और सबसे बड़ा और दिलचस्प एंगल यह है कि इसमें बिहार की राजनीति में परिवारवाद और अगली पीढ़ी की ग्रैंड लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। कल तक जो युवा पर्दे के पीछे थे वे अब सीधे सदन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो जदयू कोटे से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नाम पूरी तरह फाइनल हो चुका है, जिससे नीतीश बाबू अब किंग मेकर की भूमिका में रहकर अपने बेटे निशांत कुमार को स्थापित कर रहे होंगे। वहीं रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके साथ ही लोजपा की तरफ से चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल का नाम तेजी से चर्चा में है। हालांकि उनके साथ वेद प्रकाश और हुलास पांडे के नामों पर भी मंथन चल रहा है। विपक्ष हमेशा एनडीए पर परिवारवाद को लेकर हमला करता रहा है, लेकिन अब एनडीए के ही 3 बड़े घटक दल अपने बेटों और भांजों को लॉन्च कर रहे हैं। तो आगामी चुनाव में परिवारवाद का यह मुद्दा कम से कम बिहार में तो बेअसर रहने वाला है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह चुनाव सिर्फ नेताओं को एडजस्ट करने का नहीं, बल्कि जातीय समीकरण और विरासत के अनूठे संगम का है, जिसकी बिसात 2027 के आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर बिछाई जा रही। सभी पार्टियां इस बार सोशल इंजीनियरिंग और युवा चेहरों पर दांव लगा रही। भाजपा अपनी 3 सीटों पर सवर्ण, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उतारकर अपने कोर वोट बैंक को पूरी तरह साधेगी, ताकि वह नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी सेंध लगा सके। वहीं जदयू निशांत कुमार के अलावा अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सवर्ण या दलित कार्ड खेलकर अपने पुराने लवकुश और महादलित समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करेगी। लोजपा भी पासवान चेहरों के साथ साथ युवाओं और सवर्णों का एक नया गठजोड़ बनाने की फिराक में है। तो दर्शकों, जून का यह विधान परिषद चुनाव भले ही विधायकों के वोटों से होना हो, लेकिन इसका असर बिहार की सड़क की राजनीति पर गहरा पड़ेगा। एक तरफ जहां बड़े नेताओं के परिवारों की नई खेप सदन में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ छोटे दल बड़े भाइयों को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। गणित साफ है कि एनडीए 9 सीटें जीत रहा है, लेकिन असली कहानी इस जीत के बाद शुरू होगी, जब यह तय होगा किस नए युवा नेताओं में से बिहार का असली भविष्य कौन बनेगा। आप देख रहे थे सियासी कहानियां। बिहार की राजनीति के हर गुणा भाग को इतनी ही सरलता से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। बाकी रहुआ देखत रही द फोर्थ पिलर। रहुआ पहला बार अगर द फोर्थ पिलर के देखत नहीं फेसबुक पर तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देखत नहीं तो सब्सक्राइब करें। बाकी इंस्टाग्राम पर 3,34,000 फॉलोवर बा। परिवार के बढ़ावे भाई जिम्मेदारी रहुआ लोग पर बा, यही से हमने कुल के इंस्टाग्राम पर भी रहुआ फॉलो कर ली। बाकी आपन जे ओपिनियन है, आपन जे विचार है पूरा मसला पर हमने कुल के कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखत रहें द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।